अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको जो है ना, क्योंकि आज कुछ ऐसा एक वाक़या सुनने में आया। एक दोस्त बैठे हुए थे तो बातों से बात निकल जाती है, तो मेरे जहन में एक बात आई कि मैं आपको बताऊँ कि पहले की जो पुलिस थी ना, 80s की जो दहाई में लाहौर शहर में, और उस वक़्त ग़ालिबन 85 के एंड में नवंबर या दिसंबर में जो है ना, लाहौर शहर के अंदर किला गुज्जर सिंह के इलाके में एंटी डकैती स्टाफ किला गुज्जर सिंह का जो संग बुनियाद रखा जाता है, इसका इफ्तिताह जो है मुझे याद है कि राना मकबूल साहब के हाथों से हुआ था। और गुल असगर साहब जो एसपी थे ना, इन्होंने पहला जो है ना चार्ज लिया था बतौर एसपी एंटी डकैती स्टाफ किला गुज्जर सिंह। उस वक्त जो था ना, लाहौर में सीआईए सिर्फ दो थे। एक कोतवाली थी, सीआईए कोतवाली लंडे बाज़ार के पास, जो बहुत पुराना वो एक कोतवाल होता था, और उसी के अंदर वो सारा बेसमेंट वगैरह और कमरे, वो सारी चीज़ जो थी ना वो सीआईए के और सारे कंट्रोल में थी वो पूरी बिल्डिंग। उस जो कोतवाली है ना, वहाँ पर डीएसपी जो थे ना, वो उनका नाम था अहमद खान चद्दड़। बड़े वो उन्होंने किताब भी लिखी है और अपनी जग बीती हड बीती बातें, तफ्तीशों के उन्होंने अंदाज, जो भी मुल्ज़मान उन्होंने हाई प्रोफाइल जिनको उन्होंने गिरफ़्तार किया, दौरान तफ्तीश उनसे क्या क्या इंकशाफात हुए, सब उनकी किताब के अंदर दर्ज हैं। अहमद खान चद्दड़ जो थे ना, उनके बारे में ये मशहूर था कि ये लेमन की तरह तफ्तीश को निचोड़ लेते हैं, और ये बात हकीकत थी। बहुत बड़ी बड़ी उनकी तफ्तीश किसी अदारे ने जो है ना अहमद खान चद्दड़ साहब को रेफ़र की थी, और उससे बड़े बड़े पुलिस अफसरान जो थे, उसमें एक लेडी डॉक्टर और बड़े बड़े तकड़े पुलिस अफसर जो एसपी और डीएसपी के अहदों पे जाकर रिटायर हुए हैं, ये सब उस तफ्तीश में उनके पास जो है ना ज़ेर हिरासत रहे हैं, और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करके जो है ना तफ्तीश की थी। अहमद खान चद्दड़ साहब के पास जो था ना, उन्हीं के दौर में एंटी डकैती स्टाफ किला गुज्जर सिंह था, यहाँ पे रऊफ़ डोगर थे, और असलम साई का भी दौर इन्हीं दोनों के अदवार में ना सीआईए कोतवाली में बतौर डीएसपी रह चुके हैं। नादरीन, गुल असगर जो थे ना, एक ऐसे एसपी हुए हैं कि मैं आपको बताया, मैंने कई प्रोग्राम्स में बताया कि मेरे जगह दोस्त के वालिद जो चौधरी फ़िरोज़ इंस्पेक्टर अभी हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत और तंदरुस्ती दे, हम उनको ना, मैं और कल्बेबाज जग्गा अक्सर उनको खाना वाना ले के ना, तो जग्गा मेरे पास म्यूज़िक सेंटर पे आ जाता था और मैं वहाँ पे चले जाता था। और आपको पता है कि ये चस्का इस तरह का होता है कि बंदे को पता लग जाए कि यार यहाँ पे मेरी बड़ी इजारादारी है, मैं उन कमरों में घुस जाता था जहाँ पर इन्होंने मुल्ज़मान को कड़ों के अंदर लगा के ना, उस वक्त कड़े लगते थे ना, तो एंटी डकैती स्टाफ की तीसरी चौथी मंजिल के ऊपर वो यानी बड़े हॉल थे, इतने दरवाजे, और किसी को इतने ज़िग ज़ैग लेफ़्ट राइट वो रास्ते होते थे कि वहाँ तक मैंने अपनी ज़िंदगी में बैलफ़ का जो लफ्ज़ है 98 में जो है ना सुना था, क्योंकि हमने एक बैलफ़ डलवाया था, तो मुझे पता था कि बैलफ़ नाम की भी बला होती है। मुझे उस दौर में 5-7 साल हम कई दफ़ा हम जो है ना सैकड़ों दफ़ा कह लेंगे हम वहाँ पे गए, मैंने नहीं देखा था कि कभी वहाँ पे कोई बैलफ़ पड़ा हो या कोई बैलफ़ नाम का कोई जिक्र हो रहा हो वहाँ पे, क्योंकि वो गेट लॉक होते थे, और बड़ा वो जिस वक्त बना है ना, वो सीआईए के ऊपर एक उन्होंने ना एक डकैतों के लिए और उजरती कातलों के लिए एक अलग से एक स्टाफ बना दिया था कि वहाँ पर तफ्तीश का जो था ना, वो दायरा कार जो था ना कुछ इस तरह का था कि वहाँ पे तफ्तीश बाकायदा FIR के ज़रिए जो है ना, जो प्रॉपर तरीक़ाकार था वो नहीं था वहाँ पे। मैंने तो यही देखा है, और ये जेन्युइन बात है, इस बात को बिल्कुल आप में से कोई बंदा अपना मजाक ना बनवा ले, मेरे से बिल्कुल बहस मुबाहसा नहीं करना आपने। मैं जो बात आपको बताऊँगा बिल्कुल जेन्युइन है, और मैं आई विटनेस इन सारी बातों का। उस वक्त ये होता था कि वो कोई टीवी पे ख़बर अगर चल गई है या अखबार में आ गया है कि फ़लाँ जगह पे एक वाक़या हो गया है, तो एंटी डकैती स्टाफ किला गुज्जर सिंह की पुलिस जो थी ना, ये हरकत में आ जाती थी। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पर जो बड़े एसपी साहब जो थे, गुल असगर साहब, इन्होंने चौधरी फ़िरोज़ साहब को कई दफ़ा फ़ाइल दी है, और अंकल फ़िरोज़ को उन्होंने साथ ये कहा है कि फ़िरोज़ एनू डेगना ये 5-7 दिन तै ज़मीन की 7वीं तैच भी अगर तेन कट लिया। तो अंकल फ़िरोज़ ने फ़ाइल खोली, और अंकल फ़िरोज़ ने सिर्फ ये पूछा कि ये इसकी रिहाइश कहाँ का है, ये कौन से थाने का ये इश्तिहारी है। तो वो सिर्फ गुल असगर साहब ने ये कहा कि ये कालू शाहपुरी का भाई है, वो फरियादी और खारी थे गालबंद दो। तो मुझे आज भी याद है कि वो चौधरी फ़िरोज़ साहब को फ़ाइल दी और साथ कहा कि ना डेग नहीं। अब ये कोड वर्ड था, ये सारे पास अगर कोई बंदे बैठे थे किसी को समझ नहीं आती कि डेगने का मतलब क्या है। एसपी गुल असगर साहब, उन्हीं के दौर की सारी बर्बरियत, चंगेज़ियत, ये जो बातें आपको मैंने पिछले स्टार्ट प्रोग्राम्स में बताई हैं, नाज़रीन, ये वो दौर था कि एंटी डकैती स्टाफ किला गुज्जर सिंह के अंदर जो थे ना स्टाफ थे,
5 इंस्पेक्टर थे, इनमें चौधरी फ़िरोज़ साहब, इनमें लाला रोशन, इनमें चौधरी रशीद, इनमें मक्खन खान और इनमें सरफराज शाह गालिबन। सरफराज शाह गालिबन ये ऐसे ही थे। और ये जैदी पहलवान, नसीरा सिपाही, नसीरा हवालदार, उसके अलावा ज़ेबी सिपाही जिससे गजनफर बड़े में जो क्रेडिट जिसको मिला था। तो ये सारी जो टीम थी ना, कल्बे-बाद जग्गा भी वहीं पे था, ये भी पुलिस में भर्ती हो चुका हुआ था। तो ये जो थे ना, यानी कि ये वो लोग थे या वो अफराद थे जिनके नाम मैंने आपके सामने लिए ना, इन्होंने एक तारीख़ रकम की है कत्ल व गारत में, और बिल्कुल अपनी याददाश्त को प्रेजेंट रख कर आपको ये बात बताऊँगा। अच्छा नादरीन, मैं आज आपको वाक़या ये सुनाने लगा हूँ कि गुल अस्कर साहब जो थे ना, उनको मैंने ये देखा है कि वो रात को अगर कभी आके ऑफिस बैठ गए ना, तो वहाँ पर जो भी मुतलका जो तफ्तीशी होता था वो अपने मुलजमान को लाकर उनके सामने पेश करना शुरू कर देते थे, ये अमल शुरू हो जाता था। ये कोई 2 से ढाई घंटे ये अमल तमाम हवालात में जो मुलजमान थे उनको सामने पेश किया जाता था। और मैंने सिर्फ 2-3 लफ्ज़ उनके सुनने हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहना है कि अगे टुरया कि नहीं। तफ्तीशी ने कहा नहीं जनाब उत्थे तो उत्थे खड़ा है, किन्ने दिन हो गए इन्होंने पंजाबी में। तो तफ्तीशी ने कहा जनाब 2.25 महीने हो गए, 3-3, 5-5, 8-8 साल से लोग जो थे ना वहाँ पे कड़ों के अंदर, हवालात तो थी नहीं, कड़े लगे होते थे वहाँ पे, और साथ 2-3 कांस्टेबल होते थे। तो वो सिर्फ एक जो है ना अबारत वो कहते थे, अच्छा नहीं टुरया, ओए तू ओड है। तो अगर उस बेचारे ने ये कह दिया कि मैं ओड हूँ, तो एसपी साहब ने अगर सिर्फ इतना कहने लाइयो। नाज़रीन आप यकीन करें कि हवालात वो बंदा 5-6 महीने से ना देख रहा होता था, और वो बड़ा डरा होता था, क्योंकि उसने यही सुना हुआ था कि जो बंदा हवालात से जाता है तफ्तीशी उसको एसपी साहब के सामने पेश करता है, और एसपी साहब सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अगे टुरे नहीं एन लाइयो, तो उसके बाद वो बंदा वापस वहाँ पर नहीं आता था। इसका मतलब उसको मार देते थे, अगले दिन अखबारों में आ जाता था, हवालात में पता लग जाता था। इस तरह से जो थी ना, अगर 365 दिन थे ना 1986 के 85 के, तो नादरीन अगर आप हिस्ट्री को पढ़ के देखें ना, तो 500 से ऊपर पुलिस मुकाबले हुए हैं एक साल में। अब ये पुलिस मुकाबले किन लोगों के होते थे इस दौर में, जो है ना गुल अस्कर साहब के दौर में। मैं ये वाक़या आपको बाद में सुनाता हूँ, थोड़ा मैं आपको अपनी याददाश्त भी चेक कर लूँ और आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। नादरीन ये वो दौर था कि जिस वक्त अच्छू बारला, छीदी, बाला गाड़ी, अन्नू चबेल, सरू चबेल, उसके अलावा गजनफर बड़ा, उसके अलावा बाबर भट्ट, राना ज़िया जो MSF का स्टूडेंट था, इसको अहमद खान चद्दर साहब ने पुलिस मुकाबले में मारा था, क्योंकि इसके ऊपर ये एलिगेशन था कि इसने एक बच्चे को हुआ करके इसकी बॉडी जो है ना नहर के अंदर बच्चा मार के फेंक दिया। इस वजह से इसका पुलिस मुकाबला हो गया। ये खैर वो बात और लंबी हो जाएगी। मुझे पता है कि मेजर आफ्ताब असला की दुकान थी, वो उनकी दुकान के बाइट से वो पकड़ा गया था। अच्छा नाज़रीन, वो ना इस दौर में ना जितने भी लोग पुलिस मुकाबलों में मरे हैं ना, नाज़रीन आप यकीन करें वो दर्जनों में उन्होंने अफराद मारे हुए थे। ये बात आपको मैं लिखी पढ़ी बता रहा हूँ। हो सकता है कोई इक्का दुक्का कोई ऐसे बंदे भी मर गए हों। ज़्यादा वहाँ पर किला गुज्जर सिंह के अंदर मैंने जो देखा ना, वहाँ पर कातल और ये जो शूटर और ये जो उजरती कातल होते थे ना, इनका वो जो है ना दायरा उन्होंने तंग किया होता था। हवालात के अंदर जितने मुलजमान होते थे ना, गुल अस्कर साहब का ये ऑर्डर था कि अगर हवालात के अंदर कोई बंदा आपको कह देना कि मैंने टकसाली वाली सरदाई पीनी है बादामों की, तो उसको ला के वो भी पिलानी है। क्योंकि अगर वो बंदा तफ्तीश में बेगुनाह निकल आता है तो हम रोज़े महशर वाले दिन खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। इंसानियत सोच किसी के साथ सलूक नहीं करना, ये उनके ऑर्डर थे। वहाँ पे हवालात में लोग तारीफ़ें करते थे कि यार एसपी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। दूसरी तरफ जो ये आपको बता रहा हूँ, जिनको कह दिया ले जाओ, रात को आके बैठते थे, और बस जिसको उन्होंने कह दिया ले जाओ वापस नहीं आता था। मैंने देखा नीचे जाके उन जो अफराद को लेके जाते थे या मुलजमान को लेके जाते थे, तो सुबह अजानों के टाइम जो है ना, जिस जगह पे भी पुलिस मुकाबला होना, पुलिस है वहाँ पे मुलजमान को मार के उनको गाड़ियों में लोड करना, वहाँ पे FIR मुकाबले की उसी थाने में जिस जुरिस्डिक्शन में ज़्यादातर ही होते थे, ये जो पेखेवाल, मरीदवाल, इन इलाकों में जाकर पुलिस मुकाबले ज़्यादा ही करते थे। तो उसके बाद बॉडियों को लेके ही आ जाते थे गाड़ी के अंदर। नाज़रीन आप यकीन करें कि मैंने देखना ना बॉडी, तो मैं कई ऐसे चेहरे थे जो यानी कि उन्होंने आधे खुल गए होते थे गाड़ी के अंदर, ऐसे इनके सिर निकले होते थे पीछे और बॉडियाँ पड़ी होती थी। बाद में ये बॉडियाँ जाके पहले थाने लेके आते थे किला गुज्जर सिंह, उसके बाद ये डेड हाउस जो नीला गुंबद है वहाँ पे जाकर जमा करवा देते थे। फिर उन्होंने वो गाड़ी लानी, ड्राइवर ने वो डेक के ऊपर खड़ी करके ना, जो किला गुज्जर सिंह चौक के अंदर शेल का पेट्रोल पंप, वहाँ पे ये गाड़ियों को धोते थे। मगज़ लगे होते थे लोगों के, कई दफ़ा लोगों के ना आधा सर जो है ना उसके बाल वो गाड़ी के साथ चिपके होते थे। इस तरह का इनको पूछने वाला ही कोई नहीं था। कोई मैंने नहीं कोई बैलफ वुल्फ का नाम सुना, ना कोई पटिशन। बहुत तगड़े तगड़े रिपोर्टर जो आज बड़े बड़े
बड़े ताकतवर वो एंकर वो बने हुए हैं। ये मुझे उस वक्त गेट के बाहर खड़े हो कहते होते थे कि यार शहीद भाई अंदर से पता कर दो फलाना बंदा तो नहीं इन्होंने पकड़ा हुआ। तो मैंने बड़े हिसाब से सब अंदर बैठ के देखना, तो इसीलिए तो मैंने सब का महकमे का इन लोगों का जो है पुलिस अफसरान का जो है इस तरह के पुलिस अफसरान का भी मैं भेज दी हूँ। अच्छा, अब मैं आपको ना आता हूँ वाक़े की तरफ ना, कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या सुनाना चाह रहा हूँ आपको। नाजरीन, एक सब इंस्पेक्टर ना एक जगह पे रेड करते हैं, उसी दौर में उन्हीं के स्टाफ के अफसर थे, सब इंस्पेक्टर थे, वो इंस्पेक्टर नहीं थे। उन्होंने रेड किया है किसी इश्तिहारी को पकड़ने के लिए ना, तो आगे से वो इश्तिहारी जो उसने को फायर किया वो भाग गया। पुलिस उसके घर में घुसती है, उसका वालिद स्कूल टीचर था, तो उसको जो है ना पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं, वो भी आगे से थोड़ा कर गया होगा। पुलिस वाले उसको नंगा कर देते हैं और उसकी 2 जवान बेटियां जो है ना मौके पे खड़ी होती हैं। वो बंदा किसी अच्छी फैमिली का होगा, उसको जो है ना वो रोना शुरू कर दिया उसने, और उसने पुलिस वालों को कहा कि मैंने मार दो, मैंने छड़ के नहीं जाना सी, मैंने मार दो, मैं तुम छड़ के जाओगे मैं मर जाऊँगा, मैं आग ला लाँगा अपने आप, मैंने मेरिया धियाँ सामने तुसी। खैर पुलिस उसको गिरफ्तार करके जो है ना किला गुजर सिंह ले आती है, और ये सुबह 11 से 12 बजे का टाइम था। हम चोई साहब के पास बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे बात हो रही है, कोई बंदा बात कर रहा है, वो कहता है कि ये बड़ी ज़्यादती की थी इन्होंने। पुलिस वाला तो कांस्टेबल था। चोई साहब पूछते हैं क्या हुआ है, चोई साहब ने पूछा ना उससे कि क्या बात है, क्या ज़्यादती की है। वो पुलिस वाले ने सारी बात बता दी, मैंने सुन ली। अब मैं देखने के लिए ना कि यार ऐसा गैरतमंद कौन सा बाबा है जो एंटी डकैती स्टाफ किला गुज्जर सिंह की पुलिस के साथ उलझ पड़ा है, क्या हकायक हैं, आया ये इसी तरह से वजह से ये बंदा बता रहा है। मैंने वो उस कमरे तक मैं पहुंच गया, वो बाबा जो है वो रो रहा है, और इवन के यकीन करें कि मैंने अपनी आंखों से देखा बाबा अपने मुंह के ऊपर अपनी जो सीने के ऊपर जो है ना बैन कर रहा है, थप्पड़ मार रहा है खुद को ना, और पुलिस वालों को कह रहा है मैंने कोई चीज़ दो, मैंने मार दो, और मैंने ना छड़ना, मैंने मार दो, तो मेरी धियाँ सामने मैं नंगा कर। बड़ा मेरे दिल में आया कि यार इस तरह ये पुलिस वाले ने क्यों किया। ये बंदा अगर इन्वॉल्व नहीं है और ये बता रहा है कि स्कूल टीचर है ये बंदा, तो क्या पुलिस ने उन्हीं दिनों में इन्होंने हैदर प्लान मीरा दी खुई वाला जो था ना, उसको जो है ये शफकत बारी साहब ने वहाँ पे टांग के मार दिया था। मिस्री शाह का बंदा था हैदर प्लान, मीरा दी खुई वाला, तो वहाँ पे गली भी है उसका नाम है हैदर प्लान दी गली। तो ये यानी कि वो बंदे को उल्टा टांग के तो 100 रकात नमाज इन्होंने पढ़नी शुरू, बंदा वेट ज़्यादा था मर गया। इस तरह मार के बंदों को ये फेंक देते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई अदालतों में रिटे शिटे मैंने नहीं देखा, नेवर एवर, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा नाजरीन, वो ना मैं अब इंतज़ार में था कि गुल असगर साहब आए हैं, आज इनको मैं देखूंगा कि यार ये बंदा अंदर से किस तरह का है। आज तो इनके पुलिस वालों ने इस तरह कर दिया ना, तो आज तो पता लगेगा ना कि ये बंदा थैरोली जेंटलमैन है या मेरा मतलब सुनने सुनाने वाली बातें। हम उनके कमरे में भी जाके अक्सर बैठ जाते थे, मैं और जग्गे का चूँकि कद काठ बहुत ज़्यादा था, बड़ा लाइक करते थे कल्बेबाज जग्गे को। अच्छा नाज़रीन, मैं और जग्गा अंदर बैठे हुए हैं, तो मैंने हल्की सी ना मैंने उनका मिजाज देखते हुए मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर आज जो है ना यहाँ पर बड़ी ज़्यादती है। मुझे कहते क्या हुआ है। मैंने कहा फ़लाँ जो सब इंस्पेक्टर है ना, तो उन्होंने जो है ना ये किया वाक़या। उन्होंने कहा क्या मतलब। मैंने कहा मैं ये जेन्युइनली बात आपसे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बुलाओ इसको। अब उसका मैं नाम ले दूँ, आप लोग कहेंगे नाम ले दो, यार नाम ले के फ़ायदा क्या होगा मुझे ये बताएं। एक किरदार है ना, तो बाकी जो सारे मैंने आपको बातें बताई हैं सही बातें हैं सारी, किसी का पर्दा भी रख लेना चाहिए। मेरा मतलब बात इस तरह की है ना कि नाम नहीं मुनासिब ही नहीं है तो जिंदा ही। एसपी साहब ने हुक्म किया कि जिसको इसको बुला के लेके आओ, वो आ गया। जब उन्होंने गैज़ो गज़ब की आवाज़ में उससे पूछा है ना कि ये वाक़या क्या है, तो उसने बिल्कुल सही बात कर दी। उसने कहा बाबा जो है ना चोखा ही वेरिया खलोता थी, तो जनाब फिर तबीयत वल कर ली, फिर जनाब नाला टुट गया। टुट गया कि तोड़िया जे। सारी रेटिंग पार्टी अंदर आ गई, सारे 7-8 कांस्टेबल थे, वो खड़े हो गए। गुल अकबर साहब ने कहा जो गल तुसी मेरे को छुपाई तो मैं तुहानू लत्त रख के चीर दियाँ, सही गल करो की है। उन्होंने फिर वही वाक़या उन्होंने कहा जनाब इन्होंने बाबे ने इन्होंने गालियाँ निकालियाँ। बाबे ने कहा मेरिया धियाँ जवान ने मुंडे ने जुर्म किया तो उन्होंने फड़ो। तो इस बात से जो है उसका नाला हज़ारबंद तोड़ दिया और बाबे को जो बरहन्ना कर दिया, उसकी कमीज़ वगैरह फाड़ दिए। उन्होंने मुझे आज भी याद है कहाँ गए यार ऐसे पुलिस ऑफिसर। मुझे कई बंदों ने पूछा है कि यार वो पैसे लेके बंदे मारते थे। मैं कुरान की कसम खा के आपको कह सकता हूँ, कुरान पाक की, कि मैंने ऐसी बात उनके बारे में सुनी भी नहीं है कि उन्होंने किसी से पैसे लेके बंदे मारे हों। ये हकीकत पर मबनी बात है। उनको बड़ा टैके वाली नौकरी कर रहे थे और वो करप्ट आदमी नहीं थे, जालिम कह लें उनको आप, मेरा मतलब फ़िरौन कह लें। मुझे आई डोंट केयर मेरा उनसे क्या कोई रिश्ता या वास्ता, लेकिन मेरी नज़र में जो है ना वो एक ऐसे दबंग पुलिस ऑफिसर हुए ना। अब देखें ना क्या हुआ है,
اب اسی بات سے اب ان کا سارا جو ہے وہ آپ ان کا ڈیٹا نکال لیجیے گا وہ کس طرح کے پولیس آفیسر تھے. انہوں نے اس پولیس آفیسر کو گالی نکالی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں تیریاں جوان تیاں تھے لیا کر تھانے چسرے ننگیاں کر دیں یا تینوں نہ سامنے ننگیاں کر دیں تو تیرے تے کی گزرے گی. بس وہ روئی جا رہا ہے, پھر وہ رو رہا ہے جینون فزیکلی طور پہ اس کے کانسٹیبلوں کے سامنے. اب وہ ایک بڑے تکڑے انسپیکٹر جو تھے نا ان کا سٹاف افسر تھا, وہ آگے سے سٹاف افسر ہوتے نا سب انسپیکٹر یہ سے ہی جا گئی سارے یہ جو تھے مقبر وغیرہ ان کو ملتے تھے اور سارا کچھ کرتے تھے. تو ناظرین آپ یقین کریں کہ انہوں نے اس کو چالو کرنے کے لیے نا ڈرانے کے لیے ایک ٹائم پہ یہ کہہ دیا ہے کہ اس کے بچوں کو لے کے آؤ گھر سے, ساری فیملیز کی لے آؤ. تو جب وہ جانے لگے ہیں کانسٹیبل اس کے گھر اس کی فیملی کو لینے کے لیے کہ وہ سیم وہی سین اس کے ساتھ کرنے لگے تھے, لیکن ان کے اپنے دل میں آ گیا کہ یار یہ ہے تو پولیس آفیسر, تو انہوں نے اس کو روک دیا تھا. آپ یقین کریں میں نے جب ان کا یہ اقدام دیکھا ہے نا میرے ذہن میں ان کا کردار منفی تھا. میں نے یہ منفی یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی پیسے لیتے ہیں, وہ تو سارے پورے سٹاف کو پتہ تھا کہ وہ رشوت کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. صرف وہ جو تھے نا وہ بڑے یعنی کہ جابر خاں تھے یا وہ اینٹی ڈکیتی اسٹاف قلعہ گجر سنگھ کے بعد جو ہے وہ کچھ کر کے دکھانا چاہتے تھے. دو ان کو اتنے تگڑے پاکستان لیول کے جو ڈی ایس پی احمد خان چدڑ اور رعوف ڈوگر وہ اسلم سائی یہ سٹاف تھا ان کا. تو ان افسران نے جو ہے نا ناظرین انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہوئی ہے. یہ 86-85 کے اینڈ غالباً نومبر یا ستمبر یا اکتوبر کی یہ ہے اینٹی ڈکیتی اسٹاف قلعہ بھائی وہ لگی ہے. وہ جو بدست جناب رانا مقبول صاحب آگے تحریر پڑھیے گا آپ کبھی جا کے. تو ناظرین اب آپ یہ دیکھیں ہماری آج کی جو پولیس ہے نا آج کی پولیس جو ہے نا بڑی اچھی ہے. آج کی پولیس اس طرح نہیں کر رہی. سی آئی اے بندے مار رہی ہے تو بندے مار رہی ہے تو کیا ان بندوں کا اچار ڈال لیں, ان بندوں کا کیا کرنا ہے انہوں نے. جو نقص امن کا سبب لوگ ہیں ان کو مرنا چاہیے. یہ بات تو دیکھیں طے شدہ ہے. ایک طرف آپ امن مانگتے ہیں اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ پولیس مقابلے ہوتے ہیں. پولیس مقابلوں کے علاوہ ہم لوگ اتنے بگڑ چکے ہیں حل کوئی نہیں ہے. تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے جو پولیس آفیسر تھے حوالات میں وہ لوگوں کو کھانے کے لیے جو مانگ رہے ہیں دے رہے ہیں کہ ان میں کوئی بے گناہ جو ہے نا وہ نہ رگڑا جائے, اس کے ساتھ کوئی انسانیت سوز جو ہے سلوک نہ ہو جائے. اور ایک طرف جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ٹریا گے لائیون. تو ان کی اپنی تفتیش اور ان کا اپنا دیکھنے کا جو نظریہ تھا نا یا انداز تھا وہ اتنا کو یعنی کہ ایک عجیب و غریب تھا کہ میرا نہیں خیال کہ گنہگار بندہ ان کی آنکھ سے بچ سکتا تھا. یہ میرا ایک اپنا, حالانکہ میں کوئی اتنا میچور نہیں تھا, 20-21 سال میری ایج تھی, اس وقت تو میں سیکھ رہا تھا, چیزوں کے نام بھی مجھے پورا نہیں پتہ تھے. تو آپ دیکھیں کہ میری پرورش جو ہے نا وہ اس طرح کے یعنی 4.5 سال ہم جگہ کی وجہ سے چوئی فروز صاحب وہیں پہ ہوتے تھے اور انکل فروز نے وہاں پہ بڑے بندے مارے ہیں. انکل فروز نے ایسے ایسے بندے مارے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. بظر طبی کو جب اریسٹ کیا گیا وہ واقعہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ وہ اینٹی ڈکیتی صاحب میں بھی بڑا کریزی تھا کہ یار اس کو دیکھوں. حالانکہ رئیس کالیہ وغیرہ تنویر خاکوانی بھائی اور کافی ساحر دبیر سنی ہیں سب میرے بڑے بھائی تھے, لیکن اس کو بھی دیکھنے کا ایک چام تھا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا اس دور کی پولیس جو تھی نا اینٹی ڈکیتی اسٹاف قلعہ گجر سنگھ ان کے ایس پی کی تھی. تو ناظرین آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے کوئی ایسا پولیس آفیسر دیکھا ہے کہ جس کے دور کے اندر میرا خیال ہے 700 سے زیادہ افراد جو ہے نا پولیس مقابلوں میں مرے ہیں. انو چبیل, سرو چبیل, لیاقی, فریادی, کھاری, یہ پتہ نہیں کتنی لمبی فہرست. اگر آپ مجھے 5 منٹ دینا اور میں رک کے بولوں تو میں آپ کو 100 سے اوپر نام 150 سے اوپر میں نام آپ کو گنوا سکتا ہوں. مار کے پولیس والے جو ہے ان کو رگڑی جاتے تھے. تو آج کی جو پولیس ہے نا اس کا بڑا ایک سٹائل, آج کل جدید آلات ہیں ٹریس کرنے کے لیے جو ہے نا یہ اتنی اپلیکیشن اتنے سافٹ ویئر ہیں اور پولیس کے پاس اور سی آئی اے اور اداروں کے پاس جو ہے یہ چیزیں بالکل اب کوئی بھاگنے والا کام ہی نہیں ہے. کہاں بندہ بھاگے گا مجھے یہ بتاؤ. اور اگر وہ بھاگ بھی لیتے تو بائی اینڈ وہ کتے کی موت ان کو مار دیا پولیس والوں نے. ان کا یقین کریں ان کے باڈیاں پھاڑ کے جو ہے نا وہ یعنی کہ پولیس والے جب آرڈر لیتے تھے اپنے افسر سے, اسٹاف افسر سے, انسپیکٹر سے کہ سر جی وہ پھر کی کرنا ہے تو آگے سے پتہ کیا کہتا تھا, اوے پاگل دو پترو بے وقوفی نہ کرنا, اینو چیرا دے لینا, پچھلی باری لاش ابل آئی سی. یعنی وہ ایک ملزم کو مارنے کا ٹاسک دے رہے ہیں اور اس کو دریا میں پھینکنے جا رہے ہیں اور کیا آرڈر دے رہے ہیں کہ چیرا صحیح طرح دینا تاکہ لاش جو ہے نا اوپر نہ نکلے, وہ نیچے دب جائے پانی میں, مچھلیاں کھا جائیں. تو یہ پولیس آپ نے کہیں سنی ہے آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کوئی ایسا پولیس آفیسر جس کو آپ جانتے ہوں
جس نے بالکل اسی طرح سے جو ہے نا پورے لاہور شہر، لاہور جو ہے نا آبادی اس کی بہت تھوڑی ہے لیکن اس کو منی بمبئی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ میری بات یاد رکھیے، ہر دور میں جو ہے نا لاہور بدماشی میں ہمیشہ آگے رہا ہے. اللہ تعالیٰ میرے پھولوں کے شہر کو جو اپنی حفاظت میں رکھے. پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو پسند ہے کمنٹ باکس سے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. یار مجھے بڑا یاد آتے ہیں گل اصغر صاحب نا، یہ وہ دور بڑی سنہری میری یادیں جو ہے نا اس لائف کے ساتھ جو ہے نا منسوب ہیں. مجھے جب بھی کوئی واقعہ یاد آتا ہے نا اس سے ریلیٹڈ کوئی 20 واقعے میرے ذہن میں اور آ جاتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کر کے سارے آپ کو سامنے پیش کروں گا. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.